हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। एक ऐसा शहर जो आज भी बहादुरी और बलिदान के इतिहास को संजोए हुए है। एक ऐसा शहर जहां आज भी पुरानी परंपराओं को दिलो जान से माना जाता है। आखिर उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा है ये शहर जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षक इतिहास के लिए जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इस शहर का क्या योगदान रहा। क्या सच में ये शहर खरीदारी के लिए स्वर्ग है। क्या वाकई होली का त्योहार मनाने की शुरुआत इस शहर से हुई। कौन सा है ये शहर। दोस्तों, दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं देश भर में अपनी वीरता के लिए मशहूर झांसी की। आज हम झांसी शहर के इतिहास से लेकर रोचक तथ्य और पर्यटन स्थल से लेकर खाने पीने की हर स्वादिष्ट चीज तक आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झांसी एक ऐसी जगह है जो वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। अपने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए मशहूर झांसी बुंदेलखंड की बेहद ही खास नगरी है, जहां की वीर मर्दानी बोले तो झांसी की रानी के किस्से और कहानियां आपने खूब सुने होंगे। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित यह ऐतिहासिक शहर झांसी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आकर्षक इतिहास के लिए बहुत ही मशहूर है। अपने शानदार महलों, प्राचीन मंदिरों और विस्मयकारी किलों के साथ झांसी एक बीते युग की गवाही के रूप में खड़ा हुआ है। दोस्तों, झांसी शहर झांसी जिले में मौजूद है, जिसकी गिनती उत्तर प्रदेश के समृद्ध नगरों में होती है। 5024 स्क्वायर किलोमीटर में फैला झांसी जिला लगभग 28 लाख लोगों का घर है। वहीं बात हो झांसी शहर की तो ये 160 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां की कुल आबादी 6,92,000 के आसपास है। झांसी की सीमाएं जालौन, हमीरपुर, महोबा जिलों के अलावा मध्य प्रदेश से लगती है। ये शहर यूपी और एमपी के बॉर्डर पर स्थित है। झांसी अलग अलग संस्कृतियों का घर है, जहां सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। शहर में करीबन 81.10% लोग हिंदू समुदाय के रहते हैं। वहीं इस शहर में इस्लाम दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है, जहां 16.51% मुसलमानों की आबादी रहती है। इसके अलावा झांसी में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 0.94% है। इसके अलावा यहाँ आपको जैन, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या भी देखने को मिल जाएगी। बात इस शहर के लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशो की करें तो एजुकेशन सिस्टम में झांसी शहर में कुल साक्षर लोग 3,73,500 हैं, जिनमें 1,64,109 संख्या महिलाओं की है, जबकि 2,09,391 की संख्या पुरुषों की। वहीं शहर का सेक्स रेशो 1,000 पुरुषों पर 905 है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बेतवा नदी के तट पर मौजूद ये शहर आज उस जगह के रूप में जाना जाता है जहां रानी लक्ष्मीबाई या कहें झांसी की रानी रहा करती थी और राज करती थी, जिनकी वीरता की कहानी तो आज भी झांसी की गलियों में सुनाई जाती है। वैसे झांसी का इतिहास इससे भी ज्यादा बड़ा है। मराठा साम्राज्य की गढ़ से लेकर भारतीय विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तक झांसी ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा है। जब बात झांसी के इतिहास की आ रही है तो आइए इसके इतिहास पर गौर कर लेते हैं। इस सुंदर और खास शहर को बसाने वाले ओरछा के प्रतापी वीर सिंहजूदेव बुंदेला थे, जिन्होंने 1608 ईस्वी में बलवंत नगर जानी के पास की एक पहाड़ी पर एक विशाल किले का निर्माण कराया और नगर बसाया। इस शहर का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि वीर सिंहजूदेव ने ओरछा में अपने एक रिश्तेदार को महल के सबसे ऊपरी शिखर से झांसी के किले को दिखाया और इसकी जानकारी दी, लेकिन दूर से किला साफ नहीं दिख रहा था, बल्कि झाई सी नजर आ रही थी। बुंदेलखंड में इसका अर्थ होता है दूर से दिखने वाली कोई परछाई या फिर धुंधला दृश्य, और तब से इसका नाम झाई सी हो गया, जो आज झांसी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर साल 1732 में मराठा साम्राज्य से बुंदेल राजा छत्रसाल ने मदद मांगी। मराठा मदद के लिए आगे आए। साल 1734 में राजा छत्रसाल की मौत के बाद बुंदेला क्षेत्र का 1/3 हिस्सा मराठाओं को दे दिया गया। 1806 में मराठा शक्ति कमजोर होने लगी। ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच कुछ समझौते हुए, जिनमें मराठाओं ने ब्रिटिश शासन का डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लिया। वहीं 1817 में मराठाओं ने पुणे में बुंदेलखंड क्षेत्र के सारे राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। झांसी के राजा गंगाधर राव के बारे में तो जरूर आपने सुना होगा, जिनकी पत्नी का नाम रानी लक्ष्मीबाई था। 1853 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तब के गवर्नर जनरल ने झांसी को पूरी तरह से अपने अंडर में लेने का सोचा। तब विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता के साथ इसका विरोध किया और राजा गंगाधर के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए आवाज उठाई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह मंजूरी नहीं दी और ऐसे हालातों में शुरू हुआ एक बड़ा संग्राम, झांसी का संग्राम। वाकई इस बात में कोई शक नहीं है कि 1857 में शुरू हुआ यह संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ब्रिटिश सेना ने लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने खुद ही अपनी सेना को लीड किया। 1858 में झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। झांसी के राइट्स ग्वालियर के राजा को दिए गए। वहीं 1856 में झांसी यूनाइटेड प्रोविंस में जोड़ा गया और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह झांसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना और आज ये शहर
उत्तर प्रदेश की शान में चार चांद लगाता है। जिस तरह झांसी शहर के इतिहास की कहानी बड़ी रोमांचक रही है, बिल्कुल उसी तरह ये शहर भी बड़ा ही दिलचस्प बातों और रोचक तथ्यों से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं झांसी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि झांसी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए ये शहर विविध संस्कृति, कला रूपों और संगीत के लिए जाना जाता है। वैसे इस शहर को कई शैक्षणिक संस्थानों का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शहर में एक वेल एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, जो देश भर से स्टूडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस शहर को खरीदारी के लिए स्वर्ग माना जाता है। जी हाँ, झांसी के चहल पहल और रौनक से भरे बाजारों में ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और मसालों के साथ कई तरह के सामान मिलेंगे, जो स्थानीय लोगों और टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। वहीं झांसी में हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला उत्सव झांसी महोत्सव बहुत ही पॉपुलर है। ये एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार है जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, जिसमें फोक डांस, कॉन्सर्ट्स और लोकल कुजीन के साथ अनेकों परफॉर्मेंसेस शामिल होती हैं। झांसी में आप विजिटर स्नोकलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज का खुलकर मजा ले सकते हैं, क्योंकि झांसी के पास मौजूद रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र की समुद्री बायोडायवर्सिटी को देखने का एक अनूठा अवसर प्रोवाइड कराता है। झांसी जिस तरह अपनी सुंदरता और खासियत के लिए जाना जाता है, उसी तरह ये यहाँ रहने वाले लोगों की वजह से भी जाना जाता है। झांसी के लोग दिल से काफी अच्छे होते हैं, जो कुछ ही समय में किसी को भी अपना बनाने में एकदम परफेक्ट होते हैं, और इसी वजह से यहाँ के लोगों का स्वभाव बड़ा मेहमान नवाजी वाला होता है। झांसी के लोग यहाँ दूसरे शहर, राज्य और देशों से आने वाले लोगों को अच्छे से स्वागत करते हैं। वहीं साफ सफाई के मामले में झांसी अव्वल नंबर पर नजर आता है। आपको बता दें, झांसी को उत्तर प्रदेश के सबसे साफ शहरों में से एक माना जाता है। वहीं आज भी जमीन से जुड़े हुए लोग देखने को मिल जाते हैं, यानी कि झांसी में आज भी बड़ी संख्या में लोग खेती बाड़ी के कामों से जुड़े हुए हैं। वैसे शहर में बीड़ी बनाने का काम बखूबी से होता है। वहीं यहाँ की हैंडलूम इंडस्ट्री भी खूब तरक्की कर रही है। वहीं झांसी की संस्कृति और परंपरा का तो क्या ही कहना। यहाँ के लोग आज भी अपने पुराने मूल्यों को नहीं भूले हैं और आज भी उन्हें आधार मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। झांसी में साल भर अनेकों त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा जैसे अनेकों त्योहार। ये शहर हमेशा खिलखिलाता रहता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ धर्म को लेकर किसी में भेदभाव नहीं है, बल्कि यहाँ अलग अलग धर्म के लोग सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। वैसे बात त्योहारों की हो ही रही है तो हम आपको बता दें कि होली के त्योहार की शुरुआत झांसी से हुई थी। जानकर हैरानी हो रही होगी, आपने होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की खूब भक्ति करता है और विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। बताया जाता है ये सब जिस जगह पर हुआ था वो झांसी के अंडर में आता है। इसलिए कहा जाता है कि होली के त्योहार की शुरुआत झांसी से हुई। झांसी में बधाई डांस, राय डांस, जावरा और दीवारी डांस कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। वहीं ये शहर महिलाओं के लिए अवसर और समानता पैदा करने वाला शहर माना जाता है। भाई, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में झांसी को जरूर शामिल करें, क्योंकि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक पॉपुलर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन घूमने को मिलेंगी। जैसे यहाँ का झांसी म्यूजियम, जो देश के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है, जिसे 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। ये घूमने के लिहाज से टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। ये म्यूजियम रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है और साथ ही ये महत्वपूर्ण कलाकृतियों से समृद्ध है। राजा गंगाधर राव की छतरी, ये झांसी के राजा गंगाधर राव का स्मारक है, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उनकी रानी लक्ष्मीबाई द्वारा 1853 में बनवाया गया था, जो लक्ष्मी झील के महालक्ष्मी मंदिर के पास मौजूद है। यह स्मारक हरे भरे बगीचे, नियरबाई पॉन्ड्स और रिच आर्किटेक्चरल डिजाइन से घिरा हुआ है, जो दिखने में बड़ी खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए आप यहाँ सुबह 9 बजे से 6 बजे के बीच में जा सकते हैं। बात झांसी की हो रही हो तो यहाँ की झांसी फोर्ट को कैसे छोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन आपको बता दें इस किले के अंदर आपको बहुत सी चीजें घूमने को मिलेंगी। किले में एक म्यूजियम है जो चंदेला वंश के अवशेषों को समर्पित है। किले के अंदर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर भी है। साथ ही यहाँ आप शहीदों का समर्पित युद्ध स्मारक भी देख सकते हैं। घूमने के लिए यहाँ खूबसूरत रानी महल है, जो रानी लक्ष्मीबाई का पूर्व निवास और शाही महल है, लेकिन अफसोस के 18वीं शताब्दी में निर्मित इस महल की सुंदरता का एक बड़ा हिस्सा भारतीय विद्रोह के दौरान नष्ट हो गया। लेकिन आज भी इस महल की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। बता दें 6 हॉल वाली 2 लेवल बिल्डिंग है, जिसमें प्रसिद्ध दरबार हॉल भी शामिल है। अब घूमने के साथ स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाए तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो खाने पीने के मामले में झांसी बहुत ही शानदार है। यहाँ आपको वेज और नॉनवेज दोनों मिलेंगे। वहीं मिठाई से लेकर मसालेदार नमकीन के तो क्या ही कहने, थाली की दुकानों से लेकर चाट कॉर्नर तक सब शहर के कोने कोने में मिल जाता है। वहीं यहाँ की पॉपुलर डिशेज की बात करें तो उसमें बुंदेली बिरयानी भाई साहब आपका दिल चुरा लेगी। वहीं पानी पूरी, जलेबी और कचौरी की तो मानिए आप दीवाने हो जाएंगे। आपको झांसी के बारे में इतना सब कुछ जानकर यहाँ जाने का मन कर रहा है तो आपको
बता दें, लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली और बाकी सभी प्रमुख शहरों से इसका कॉन्टैक्ट है। शताब्दी एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस जैसी सभी प्रमुख ट्रेनें झांसी से जुड़ी हुई हैं। वहीं इसके पास का एयरपोर्ट ग्वालियर है जो 95 किलोमीटर दूर है। ये 5 राष्ट्रीय मार्गों का जंक्शन बिंदु है, इसलिए अन्य शहरों से रोड कनेक्टिविटी भी बहुत ही बढ़िया है। अब आप बताइए, आप कब बना रहे झांसी जाने का प्लान? आपको झांसी का बेहतरीन सफर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।